हेलो एवरीवन, इट्स अनुपम यादव, अ पीएचडी स्कॉलर। आज की हमारी वीडियो कृषि से संबंधित तो नहीं है, लेकिन आज की हमारी वीडियो जीवन से संबंधित है। यानी कि आज हम बात करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य वास्तव में क्या है, यानी कि जो एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स वास्तव में क्या है। कई बार शिक्षा को लेके लोगों के मन में काफी सारे मिसकंसेप्शंस यानी कि वहम रहते हैं कि शिक्षा का प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव केवल पैसा कमाना है। लेकिन इस केस में ये भी देखा गया है कि जो लोग काफी ज्यादा शिक्षित होते हैं वह उनके जीवन में उतना सारा पैसा भी नहीं कमा पाते हैं जितने कि वो शिक्षित होते हैं। इसके अलावा जो लोग लेस एजुकेटेड होते हैं यानी कि जिनका एजुकेशन लेवल लोअर रहता है, वे अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं और वेल्थ भी काफी ज्यादा कमा जाते हैं। इन्हीं सभी चीजों को जोड़कर आज हम जानेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य वास्तव में क्या है। आप इस पर अपना भी दृष्टिकोण रख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। दरअसल शिक्षा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यानी कि एक समग्र विकास है जिसमें कि आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं यानी कि व्यक्तिगत विकास करते हैं। इसके अलावा आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करते हैं, यानी कि चाहे वह आपका जॉब हो या फिर बिजनेस हो, आप उसमें भी अपना ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज का नागरिक होने के नाते, या फिर मैं कहूँ एजुकेशन एक्वायर करने के बाद आप एक सभ्य नागरिक बन जाते हैं, तब समाज को भी आपकी आवश्यकता होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी उतने समझदार लोग नहीं हैं, लोग मिस्टेक जल्दी हो जाते हैं, वह लोगों से प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। और आज के इस भारी सोशल मीडिया के एरा में हमारी समाज के जो लोग होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ जो छात्र होते हैं, वह नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं। तो शिक्षित हो जाने के नाते हमारा यह भी कर्तव्य होता है कि हम ऐसे लोगों को मिस्टेक न होने दें, उन्हें राइट ट्रैक पर ही रखें और उन्हें शिक्षा का महत्व बताएं। इसके अलावा शिक्षा हमारे भीतर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करती है, ऐसी सोच विकसित करती है जिससे हम प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं। क्योंकि आज के जमाने में स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर मैं कह सकता हूँ डिप्रेशन जैसी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो जो लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तब वह चीजों को समझने लगते हैं और इन चीजों को अवॉइड भी कर देते हैं। जब वह इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, तब वह उन लोगों से भी इस चीज को अवॉइड करवा सकते हैं जो इस चीज से गुजर रहे हैं या फिर मैं कह सकता हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य पैसा कमाना ही नहीं है। पैसा कमाना तो एक सेकेंडरी थिंकिंग है। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तब हम पैसा तो कमा ही लेते हैं, लेकिन हम हमारे आसपास के समाज का कितना विकास कर सके। अब बात कर लेते हैं लेस एजुकेशन में पैसा कमाने वाले और हायर एजुकेशन में पैसा कमाने वाले। तो कई बार हम देखते हैं कि जो लोग लेस एजुकेटेड होते हैं वह ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, और उनसे कंपैरिजन अगर हायर एजुकेटेड लोगों का करें तो वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो पैसा कमाने का जो कैटेगरी है वो आपके नॉलेज, आपके पोटेंशियल और आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। यदि आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है और पोटेंशियल है, इसके अलावा आपके अंदर ठहराव है किसी चीज को समझने का, उसे सोचने का, फिर उसे एग्जीक्यूट करने का, तो आप किसी भी लेवल पर रहें, किसी भी पोजीशन पर रहें, किसी जॉब में रहें या फिर किसी बिजनेस में रहें, आप अपने पोटेंशियल के थ्रू अर्निंग को बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर अर्निंग भी कर सकते हैं, और लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन शिक्षा हमारे समाज में एक अलग वजन रखती है, इसलिए शिक्षा हमारे समाज को जरूरी है। क्योंकि मेरी नज़र में तो शिक्षा जो है वो एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और हमें एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षित होने के लिए उन्हें प्रेरित भी करना पड़ेगा और शिक्षा के लिए खुद को भी अग्रसर होना पड़ेगा। मेरी नज़र में शिक्षा की यही मायने हैं। आप शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहूंगा। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो और देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपका दृष्टिकोण क्या रहा है वह भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।